मकर राशि वालों, 5 ऐसी सावधानियाँ जो कि अभी शनिदेव जब से वक्री हुई हैं तो 13 जुलाई से नवंबर एंड तक रखनी ही होंगी। अगर नहीं रखते हो तो बहुत ज़्यादा घाटा देखोगे, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर क्रूरता देखोगे आप शनिदेव की। शनिदेव मीन राशि के अंदर है, मतलब आपकी जो चंद्र कुंडली है उसके अंदर 3rd हाउस के अंदर ट्रांजिट है। लग्न कुंडली होगी उसके अंदर भी आपको जो लग्न है उससे 12वें घर के अंदर शनिदेव दिखाई दे जाएंगे। अब एस्पेक्ट जब भी शनिदेव वक्री होते हैं तो अपने से एक घर पीछे का आपको पूरा इफेक्ट देने लगते हैं। सेकंड हाउस के अंदर आपके पहले से ही चंद्र कुंडली में राहु विराजमान थे, अब शनिदेव और राहु दोनों एक साथ हैं तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको फीडबैक्स दिखाई देंगे। अभी जो फाइनेंशियल लॉस हो रहे थे, सबसे पहली सावधानी अब से होगा क्या कि आपको अब से नवंबर एंड तक कुछ एक ऐसे ऑफर्स आपके सामने आएंगे, कुछ एक ऐसे ट्रैप आपके सामने आएंगे, जाल बिछाए जाएंगे जिसके अंदर आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर अगर ऐसा कुछ करता हूँ तो अच्छा हो जाएगा, मैं यहाँ से छोड़कर अपनी फैमिली के पास चला जाऊँ, है ना? तो ये चीज़ें आपको बार बार हिट करेंगी, आपको बार बार लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए, परंतु क्या ये करना सही होगा? तो नहीं होगा। आपको इस टाइम के अंदर फाइनेंशियल डिसीज़न कोई भी बड़ा नहीं लेना है, जॉब के अंदर कोई भी तरीके का बदलाव करने की नहीं सोचनी है, क्योंकि राहु जो है वो मति भ्रम पैदा करता है, मतलब आपकी बुद्धि को ही ऐसा कर देगा कि भैया लाभ होगा, परंतु जैसे ही आप वहाँ से हटोगे तो एकदम से घाटा हो जाएगा। तो नहीं करना है, बड़ा लॉस होगा जो कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। क्योंकि सच्चाई ही बताने आया हूँ मैं, यहाँ पर कोई झूठे आपको नहीं दिखाऊँगा सपने। तो दूसरे घर के बाद में हम बात करते हैं थर्ड एस्पेक्ट की। तो थर्ड एस्पेक्ट जो है वो आपका सीधा 4th हाउस के ऊपर आएगा अभी। तो माता को बोन से हड्डियों से जुड़ी हुई दिक्कत यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे घुटनों के अंदर कोई दिक्कत हो गई, है ना? बैक पेन हो गया, तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, हेल्थ इश्यूज़ होंगे। और इसके साथ-साथ आपको माता का भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मेंटल पीस आप भूल जाइए, क्योंकि मेंटल पीस आपको मेंटली तो बिल्कुल भी शांति नहीं देने देंगे शनिदेव। तो आपको करना क्या है कि माता के साथ आपको टाइम व्यतीत करना है। जो भी आपकी दिक्कतें हैं, वो थोड़ा-सा आप वहाँ पर रखना शुरू कीजिए, क्योंकि माता किसी की भी हो, माता के आपके जब भी अर्ज़ी आपकी लगेगी तो वहाँ से शनिदेव के ऊपर भी असर होगा और माता के साथ संबंध आपको खराब नहीं करने हैं। तो दूसरा परहेज कि आपको माता का ध्यान भी रखना है और जो भी दिक्कतें आपकी हैं तो वो साझा करनी है ना? परंतु ऐसे करनी है कि माता को भी उसकी चिंता ना हो। जैसे कि कोई पेमेंट अटकी हुई है, तो निकल जाए तो अच्छा है, उस तरीके से बात करनी है ना? अब इसके बाद में 7th एस्पेक्ट जो है वो सीधा 8th हाउस के ऊपर है। तो अब आपको छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर मतलब निगाह जाने लगेगी, है ना? आप छोटी-छोटी चीज़ों को देखने लगोगे। ध्यान क्या रखना है? एक तो अपने इन-लॉज़ से, मतलब जो ससुराल वाले हैं उनसे लाइट से जुड़ा हुआ कुछ भी सामान नहीं लेना है। ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ गिफ्ट में नहीं लेनी है और कुछ भी अगर कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी या फिर कुछ भी है, तो वो अभी तक आपको नवंबर एंड तक कोई भी ऐसा कुछ खरीदना नहीं है, मकान नहीं खरीदना है। 8th हाउस के अंदर एस्पेक्ट है तो चीज़ों के अंदर बारीकी से देखोगे तो अपने स्पाउस के साथ उस मामले में झगड़ा नहीं करना है। एक बार बस लेट ऑफ कर दो। ससुराल वाले भी अगर कुछ करते हैं तो बस लीव एंड लेट इट, मतलब बहुत ज़्यादा आपने मगजमारी नहीं करनी है वहाँ पर। तीसरी सावधानी हो गई हमारी। चौथी सावधानी जो है वो ये है कि आपके जो यहाँ से सीधा एस्पेक्ट जो है आपका, वो 11th हाउस के ऊपर भी आएगा। 11th हाउस इनकम का घर है, लाभ का घर है। तो यहाँ पर आपको जब भी इस हाउस के ऊपर आ जाता है तो जो भी आपकी डिज़ायर्स होती है ना, वो तो बहुत बड़ी होंगी, परंतु उन डिज़ायर्स का फुलफ़िल होना थोड़ा-सा यहाँ पर रुकेगा। मतलब चीज़ें पूरी होंगी परंतु वहीं होंगी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा आपने एफ़र्ट्स नहीं लगाए होंगे। वो 80-20 वाला जो रूल होता है वो यहाँ पर लगेगा। आप जहाँ पर 80% एफ़र्ट दे रहे हो वो चीज़ नहीं उठेगी, जहाँ पर आपने हल्का-सा बस हाथ लगा दिया वो चीज़ उठ रही है, ये चीज़ दिखाई देगी। तो आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है किसी से भी और किसी काम के मामले में भी। अब लास्ट बात, आपको पैसा जो भी आए, धन जो भी आए वो गिनना नहीं है। 5वीं सावधानी ये रखिए कि धन गिनना नहीं है, अंधे हो जाइए। आपको ना ही कोई टारगेट बनानी है, ना ही धन गिनना है। चाहे कितना भी आए, बस गिनेंगे नहीं, तो अपने आप फ्लो ऑफ मनी इंक्रीज़ होगी। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं कि क्या करने हैं ताकि ये चीज़ें, ये दिक्कतें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में ना डालें। एक तो चंद्रमा है, तो शाम को जब भी चंद्रमा निकल जाए तो उसके बाद में आपको बातें करनी है चंद्रमा के साथ। जो भी दिक्कतें हों आपकी, पूर्णिमा के दिन आपने चंद्रमा का पूजन किया जाता है, आरती की जाती है, तो वो करनी है। इसके साथ साथ आपको
जो भी अगर आपके घर के आसपास शिवलिंग हो, मंदिर के अंदर आपने जाना है, वहाँ पर काले तिल से अभिषेक किया जाता है पहले, वो करना है। उसके बाद में शिवलिंग को पूरा अच्छे से साफ करके फिर दूध और उसके अंदर थोड़ा सा शहद वगैरह मिलाकर, और तांबे के पात्र के अंदर ना हो दूध, ये चीज़ याद रखनी है। और फिर उसके अंदर जल वगैरह डालकर फिर उससे अभिषेक करना है, मतलब तिल से भी करेंगे और दूध से भी करेंगे, है ना, कच्चे दूध से। बस ये दो चीज़ें आपको करनी है, इतना ही करिए, इतना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो जाएगा और आपको ये बकरी जो है शनिदेव वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे।